बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार मेरी आज की वीडियो है, आप लोग नई बाइक्स लेकर आते हो, 0 मीटर बाइक्स लेकर आते हो, तो बहुत सारे दोस्त मुझे सवालात करते हैं कि यार मेरी बाइक के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई चैन की प्रॉब्लम आ रही होती है, आवाज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, इंजन में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, या फिर कोई और शिकायत, फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं मिल रही होती, या फिर इसके अलावा जंग का मसला बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ आता है। मल्टीपल किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो मेरे चैनल के ऊपर आ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी आप 0 मीटर बाइक लेकर आओ, सबसे पहले कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप्स को आप लोगों ने लाजमन से फॉलो कर लेना है, उनका थ्रू आउट आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का आप लोग दोस्तों ध्यान रख लेते हो ना, तो आपकी बाइक की जो लाइफ है ना वो आप दुगनी बल्कि तिगनी कर सकते हो, 4 गुना बढ़ा सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो ये स्टेप कौन से हैं, तो आज की वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। तो चले आए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, कुछ तो बाइक्स आप लोगों की होती हैं जो कि होंडा CD70 से रिलेटेड, यानी कि जो कैजुअल बाइक्स हैं, रोजाना इस्तेमाल के अंदर आप लोगों के पास आती हैं। रोज का आप लोगों ने, जिस तरह के होंडा CD70 है, प्राइडर है, 125 है, यामाहा की बाइक्स हैं, ठीक है ना, ये रेगुलर यूज की बाइक होती है। अब आप मुझे सोच पूछोगे कि सुजुकी GS 150, GR 150 या CB 150F जो है, ये वाली जो बाइक्स है, ये कैजुअल बाइक्स के अंदर क्यों नहीं आती हैं? तो दोस्तों ये ज्यादातर जो लोग हैं ना वो लॉन्ग रूट के लिए इस बाइक को इस्तेमाल करते हैं, कैजुअल बाइक्स के अंदर इसको नहीं लेके आते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ज्यादा होती है, फ्यूल एवरेज कम मिलती है इसके अंदर। तो ज्यादातर लोग जो है ना लॉन्ग रूट के लिए इसको रखते हैं। कैजुअल बाइक्स के अंदर ना ये वाली बाइक्स आपकी आ जाती हैं, चाइनीज बाइक्स बहुत ज्यादा इसके अंदर आती हैं। अब जब भी आप लोगों ने 0 मीटर बाइक लेकर आनी है, सबसे पहले तो उस बाइक को जब आप लेकर आओ तो 0 मीटर बाइक को ही आप लोगों ने चेक करना है। मैंने चेक करने का आप लोगों को तरीका पहले भी बता रखा है वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। आप प्रॉपर चेक करके लेकर आए, उसकी साउंड वहां पर चेक कर लें, जंग का कोई मसला है, उसके रेम खराब है, या उसका चैन गरारी सेट के अंदर से कोई आवाज आ रही है, इंजन में से कोई अननोन किस्म की आवाज आ रही है। वैसे तो आवाजें आती हैं, इंजन नया होता है ना, आवाजें आती हैं, लेकिन कोई अननोन किस्म की, अनोइंग किस्म की आवाज आ रही है, तो उसी वक्त ही आप लोग जो है ना जो शोरूम का ऑनर है उसको बता दो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, लाइट का से रिलेटेड, बटन से रिलेटेड, टैंकी चेक कर लो लीक तो नहीं कर रही है, कोई डेंट वगैरह, कोई निशान वगैरह, कोई इस तरह की चीज, साइलेंसर चेक कर लें, कोई निशान वगैरह, ये सारी चीजें पहले चेक कर लें आप लोग, ठीक है। अब जब आप घर लेकर आए हो तो सबसे पहली चीज आती है इसकी रनिंग से रिलेटेड, कि इसको जो है ना आप लोगों ने इसकी रनिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों एक चीज जो है ना आप ना अपने पल्ले बांध लो कि सबसे पहला स्टेप, आपने 500 किलोमीटर बाइक चलानी है, ठीक है। 500 किलोमीटर इसकी स्पीड जो है ना वो ज्यादा, उसको ना थ्रॉटल नहीं देना, 100 से ऊपर नहीं इसको लेकर जाना। 2 सवारियां अगर आप चला, यानी कि रेगुलर यूज आपका 2 सवारियों के साथ है, भाई हो, कॉलेज जाते हो तो भाइयों को भी साथ लेकर जाते हो, तो उसको ना इतना ज्यादा थ्रॉटल नहीं देना है कि आप आते सारी रोड के ऊपर चढ़े हो तो आप कहते हो कि लो जी आज मेरे को बाइक आ गई है थे हुण, या बाइक नहीं या मैं नहीं, इस तरह नहीं करना। उसको मुनासिब स्पीड के अंदर चलाएं, 60-70 की स्पीड के ऊपर चलाएं, ज्यादा थ्रॉटल ना दें, सबसे पहली चीज। दूसरी जो चीज है, 500 किलोमीटर के बाद उसका ना ऑयल आप लोगों ने चेंज करवाना है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह ये होती है, ज्यादातर दोस्त जो है, जब मैंने GS 150 ली तो कहते हैं यार 1000 के बाद चेंज करवाओ, कुछ नहीं होता। सुजुकी वाले भी मुझे कह रहे थे 1000 पे चेंज करवा लो, तो 1000 पे नहीं दोस्तों चेंज करवाना आप लोगों ने, इसको ना 500 किलोमीटर के बाद आप लोगों ने चेंज करवा देना है। उसकी रीजन ये होती है दोस्तों कि जब इंजन नया नया बनता है ना, इसके अंदर जो इसके गरारी होती है या फिर इसका पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड्स होते हैं, तो ये चीजें ना फ्रिक्शन पैदा करती हैं, रगड़ पैदा करती हैं। इसके अंदर जो नया ऑयल आप लोगों ने डाला होता है ना, वो आमतौर के ऊपर अगर 1000 किलोमीटर चलाते हो ना आप, तो वो 500 किलोमीटर के बाद ना एक बाद ही ना काला होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर ना
इसके जो मेटल के ज़रात होते हैं ना, जो फ्रिक्शन के दौरान निकलते हैं, इसका जो वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप ये ऑयल 500 किलोमीटर के बाद चेंज करोगे तो फिर ये इंजन के अंदर ही रगड़ खाते रहेंगे, उससे इंजन का नुकसान होगा, इंजन ज्यादा गर्म होगा, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सवाल किया है कि किस तरह से इंजन जो है ना हम लोग नया लेकर आते हो, जब भी हम नया लेकर आते हैं तो हमारा जो बाइक है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ज्यादातर जो दोस्त हैं जब होंडा CD70 से किसी बड़ी बाइक के ऊपर जाते हैं, प्राइडर भी नहीं, होंडा 125 पर जब जाते हैं या फिर GS पे आते हैं, तो उस वक्त उनको ये बहुत ज्यादा फील होता है, पैरों वाली साइड से फील होता है, गर्मियों में ज्यादा फील होता है, सर्दियों में इतना फील नहीं होता, बू भी आती है, स्मेल भी आती है इसकी, ठीक है ना। तो उसकी वजह भी यही होती है कि इंजन जब फ्रिक्शन पैदा करता है नए ऑयल के साथ, तो ऑयल जब आप चेंज नहीं करते हो ना तो वो फिर ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से उसके ना चलने में फर्क आ जाता है, ऑयल भी ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको आप लोगों ने सबसे पहला काम करना है, 500 किलोमीटर के बाद आप लोगों ने अपना ऑयल चेंज करवा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दोस्तों जब भी आप होंडा की कोई बाइक लेकर आओ, स्पेशली होंडा CD70 लेकर आओ, होंडा प्राइडर और CB125F, ठीक है, या CB150F, होंडा वाले जो रिकमेंड करते हैं ना CD70 के अंदर नहीं, CD70 के अंदर 1040 चल जाता है, 1040 10W40 ये चल जाता है, किसी भी ग्रेड, ये किसी भी कंपनी का ऑयल, अच्छी कंपनी का ऑयल वो उसमें चल जाता है, 0.25 लीटर जो जलता है प्राइडर के अंदर, ठीक है। और 125 के अंदर आप लोगों ने 10W30 का ऑयल डलवाना है, ठीक है, 10-30 का ऑयल, ये होंडा वाले रिकमेंड करते हैं। और ज्यादातर CB150F के अंदर भी जो ऑयल बर्निंग का मसला आप लोगों को आता है ना, वो इसी वजह से आता है कि दोस्तों आप लोग ना ऑयल उसमें 10-40 डलवाते हो, वो उसके लिए ठीक नहीं है, ऑयल बर्निंग का मसला भी इसीलिए आता है। अच्छा, अब जो तीसरी चीज है ये इसकी बॉडी से रिलेटेड है। इसकी बॉडी को अगर आप ये चाहते हो ना दोस्तों कि ये जंग आलूद ना हो, ठीक है। अच्छा, ये जंग जो है ना दोस्तों, ये भला कैसे लगता है? ये ऐसे लगता है कि जब भी आप लोग बाइक ध्यान धोते हो, जब भी आप इसको वॉश करते हो बाइक को, या फिर बारिश में आप लोग बाइक चलाते हो, आप लोग ना उसको खुश्क नहीं करते, बिल्कुल खुश्क कपड़े से उसको साफ नहीं करते हो। उसकी वजह से जब ऑयल अपना, आपका जो मेटल है, मेटल के ऊपर पानी लगा होता है, ये पानी मेटल के साथ मिलकर, और जब उसको हवा लगती है या रोशनी लगती है, सूरज की रोशनी लगती है, तो उसके साथ ये एक दोस्तों प्रोसेस बनता है, एक प्रोसीजर करता है वहां पर, तो उससे जंग पैदा होता है, ठीक है ना। तो ये जो जंग है ना दोस्तों, ये इसके कोनों खुदरों में लगना शुरू हो जाता है। मोटर बाइक के जो बैक और फ्रंट फेंडर हैं, अगर वो मेटल के हैं तो वहां पर जंग नीचे वाली साइड पे लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपका जो बाइक का फ्रेम है उसके नीचे लगना शुरू हो जाएगा, पिछला टायर है उसके साथ जो फ्रेम का हिस्सा है वहां पर लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, इसको आपने स्पेशल ध्यान रखना है। बारिश के बाद और वॉश करने के बाद आप लोगों ने अपनी बाइक को स्पेशली मखसूस तरीके से उसको साफ करना है, उसकी सफाई करनी है, उसको खुश्क करना है, अच्छी तरह धूप में खड़ा करना है। धोकर लेकर आए हैं, उसको वॉश करके लेकर आए हैं बाइक को, तो साइड स्टैंड लगा के उसको साइड पे कर देना है ताकि इसका पानी सारा निचड़ जाए। उसके बाद उसको अच्छी तरह से खुश्क करना है। हैंडल वाली जो जगह है जहां पर केबल्स आ रही होती हैं, लाइट है, फ्रंट लाइट है, उसकी बैक साइड है, और इंजन के साथ जो जगह है, हेड सिलेंडर जो है उसके अंदर बहुत सारे शेल्फ बनी होती हैं, उसको अच्छे तरीके से साफ करना है, ठीक है ना। यहां पर ना बड़ा मसला होता है चीजों का, पानी निशान छोड़ जाता है, फिर वो इतनी आसानी से उतरता नहीं है। चौथी जो बात है दोस्तों, वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों का जो घर का पानी है ना वो खारा पानी होता है। वो स्पेशल इस चीज को ध्यान करें कि जब भी बाइक को धोएं, सबसे पहले तो उसको अच्छी तरह से खुश्क करें, बिल्कुल ठीक तरीके के साथ। उसके बाद उसको ग्रीस करें प्रॉपर, लोहे को जहां जहां पर लोहा है, जहां पर आपका सलेंसर बाइक का लगा हुआ है, उसके साथ वेल्डिंग के टुच लगे हुए हैं जिस जगह पर, ठीक है, वाइल्ड वेल्डिंग पॉइंट्स हैं, फ्रेम के ऊपर वेल्डिंग पॉइंट्स हैं, जहां जहां पर भी हैं, फ्रंट और बैक अगर मेटल का फेंडर है वहां पर, इसको दोस्तों प्रॉपर ग्रीसिंग करनी है आपने।
कराची वाले दोस्त जो है मेरे, उन्होंने तो ग्रीसिंग स्पेशल करनी है, हर सूरत करनी है, नहीं तो उनका बाइक तो ज्यादा देर चल भी नहीं सकता। लेकिन जो पंजाब, बलूचिस्तान और कोयटा और यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं, वो स्पेशल ध्यान करें कि उसके ऊपर दोस्तों ऑयलिंग करें इसके, ठीक है। हर वॉश के बाद उसकी ऑयलिंग आप लोगों ने लाजमन करनी है, आपकी बाइक दोस्तों कभी भी खराब नहीं होगी। अच्छा, अब जो पांचवी चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से है कि जब भी आप नई बाइक लेकर आते हो तो आपकी बाइक के अंदर ना 2 ट्यूनिंग्स आप लोगों को फ्री मिलती हैं 0 मीटर बाइक के अंदर, ठीक है। आप लोगों को कूपन दिए जाते हैं। आप जो दोस्त हैं जिनका रनिंग बाइक की बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो या तो 6000 किलोमीटर उनका बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, 6000 किलोमीटर के बाद जो है उनकी वारंटी पूरी हो जाती है, या फिर 6 महीने अगर पहले हो जाए, दोनों में से कोई भी काम पहले हो जाए ना तो उनकी रनिंग पूरी हो जाती है। इस रनिंग के पीरियड के अंदर आप लोगों ने वो दोनों ट्यूनिंग लाजमन से करवा लेनी है, आपने उनको बख्शना नहीं है, ठीक है। आपने पहली ट्यूनिंग कब करवानी है? जब आप पहला ऑयल चेंज करवाने जाओगे ना 500 किलोमीटर के बाद, आपने पहली ट्यूनिंग उसी वक्त कड़का देनी है, बिल्कुल ठीक है ना। पहली ट्यूनिंग जाके आपने करवानी है, आपने प्रॉपर तरीके से उसके हर बोल्ट को, हर पेज को कसवाना है, हर चीज को आप लोगों ने इसका जो चैन है, गरारी सेट है, चैन है इसका, वो चेक करवाना है, हर चीज दोस्तों आप लोगों ने। बैटरी का पानी उसे चेक करवाना है। वो बेशक कहता रहे कि नहीं सर ये इस तरह है तो ये उस तरह, उसे कहना नहीं भाई हर चीज चेक करो। पिछला जो टायर है उसका जो दरमियान वाला एक्सल है उसके दोनों नट आप लोगों ने चेक करने हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, चिमटे के रबड़ के साथ नट लगे होते हैं उसको चेक करना है। अच्छा, हैंडल जहां पर फिक्स हुआ होता है वहां पर एक बड़ा बोर्ड लगा होता है उसको चेक करवाना है। फ्रंट और बैक फेंडर को चेक करवाना है, नीचे हाथ लगवा के, ढीला तो नहीं है उसको कसवाना है। आप लोग घर पे नहीं कस सकोगे, वो खुद कसेंगे इसको, ठीक है। फ्रंट टायर, बैक टायर अच्छी तरह से कसवाना है, ठीक है। इसके बाद बैटरी का ऑयल, बैटरी का जो पानी आप डलवाते हो उसके अंदर पानी वाली बैटरी है ना, तो उसको लाजमन से इसमें पानी डलवा के तो उसको चार्जिंग करवाना है कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। इसके बाद उसका कार्बोरेटर खुलवाना नहीं है, जीएसओ कोई भी नई बाइक को कार्बोरेटर नहीं खुलवाना, ये नहीं छिड़वाना, ठीक है। लेकिन वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पेज ढीला है या रेस ज्यादा ले रहा है या रेस कम पे बंद हो जाता है, ये सारी चीजें उसी वक्त आप लोगों ने चेक करनी है, ये बाद में आपके वाकफ नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये पहली जो ट्यूनिंग है ना आप लोगों ने इस तरीके से लाजमन से करवा लेनी है। क्लच की केबल, अपने रेस की जो केबल है मोटरसाइकिल की, उसको लाजमन से आप लोगों ने ऑयलिंग करवाना है, ठीक है ना। तो ये चीजें लाजमन से करवानी है। और जो दूसरी ट्यूनिंग है वो 6000 किलोमीटर या 6 महीने पूरे होने से पहले पहले दूसरी ट्यूनिंग भी करवा देनी है, इसी तरीके से करवानी है। आपको जो कंपनी ने फैसिलिटी दी है तो आप इसको क्यों बख्शें, ठीक है ना। तो इसको लाजमन से आप लोगों ने करवा लेना। अगर दोस्तों आप इन चीजों को ध्यान करते हुए, इन चीजों को ध्यान से रखते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी बाइक, नई बाइक को रखते हो ना, तो दोस्तों आप अपनी बाइक की लाइफ को ना ज्यादा देर तक लेके जा सकते हो, ज्यादा लॉन्ग कर सकते हो। अगर एक बाइक का इंजन 1,00,000 किलोमीटर चलता है ना तो आप उसको 1.5 लाख किलोमीटर भी चला सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फायदा जरूर पहुंचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।